जीएस ओशियन एकेडमी में आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत अभिनंदन है। हमारा यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड 2022 के लिए हिंदी विषय के लिए टेस्ट सीरीज चल रहा है। उसी के क्रम में हमारा 4th टेस्ट है, अद्भुत प्रश्नों का संग्रह। एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, इसको सॉल्व करिए। और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें कि जब भी कोई वीडियो मेरे द्वारा लाया जाए तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। एमसीक्यू के अलावा हम जल्द ही आपके लिए 1 लाइनर क्वेश्चन भी लाने जा रहे हैं। धन्यवाद। तो देर न करते हुए चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, आमने सामने में कौन सा समास होगा? ऑप्शन 1 है द्वंद्व, ऑप्शन 2 है द्विगु, ऑप्शन 3 है अव्ययी भाव, ऑप्शन 4 है बहुव्रीहि। तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 अव्ययी भाव। हमारा दूसरा प्रश्न है, तपः प्लस भूमिः में कौन सी संधि होगी? ऑप्शन 1 व्यंजन, ऑप्शन 2 विसर्ग, ऑप्शन 3 स्वर, ऑप्शन 4 अयादि। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 विसर्ग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, एचो यवायावह सूत्र लगेगा। ऑप्शन 1 पावकः में, ऑप्शन 2 नायिका, ऑप्शन 3 पवन, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, 1084 की माँ उपन्यास की लेखिका कौन है? ऑप्शन 1 मृदुला गर्ग, ऑप्शन 2 अमृता प्रीतम, ऑप्शन 3 कृष्णा सोवती, ऑप्शन 4 महाश्वेता देवी। तो आपको बताना है सही जवाब। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन 4 महाश्वेता देवी। हमारा अगला प्रश्न है, कहा मानसर चाहा सो पाई, पारस रूप यहाँ लगी आई। यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन 1 जायसी, ऑप्शन 2 उस्मान, ऑप्शन 3 कुतुबन, ऑप्शन 4 मुल्ला दाऊद। बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा जायसी। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्वथा में प्रत्यय है। ऑप्शन ए धा, ऑप्शन 2 पूर्व, ऑप्शन 3 पू, ऑप्शन 4 वया। तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 धा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संज्ञा शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन 1 संग, ऑप्शन 2 सम, ऑप्शन 3 स, ऑप्शन 4 श। तो सही आंसर बताइए इसका। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 सम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी आख्यान काव्यों में किसी एक हिंदू कवि का उल्लेख किया है। ऑप्शन 1 सूरदास पंजाबी, ऑप्शन 2 ईश्वर दास, ऑप्शन 3 नंददास, ऑप्शन 4 छिताई। तो आपको बताना है इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा दोस्तों सूरदास पंजाबी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। परिश्रम करने पर पास हो जाओगे, कैसा वाक्य है? ऑप्शन 1 मिश्र, ऑप्शन 2 संयुक्त, ऑप्शन 3 सरल, ऑप्शन 4 पृथक। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 सरल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 10वां प्रश्न है, सो दिल्ली अस निबहुर देसु को न बहुरा कहे सनेसु में दिल्ली किसका प्रतीक है? ऑप्शन 1 इहलोक, ऑप्शन 2 परलोक, ऑप्शन 3 ससुराल, ऑप्शन 4 पीहर। बताइए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 परलोक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रामष्टिकते में कौन सी संधि है? ऑप्शन 1 गुण, ऑप्शन 2 मनुस्वारः, ऑप्शन 3 दीर्घ, ऑप्शन 4 खटुनाष्टु। तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब होगा खटुनाष्टु। हमारा अगला प्रश्न है, निबंध को व्यक्ति की स्वाधनी चिंता की उपज किसने कहा है? ऑप्शन 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन 2 अज्ञेय, ऑप्शन 3 श्री राम शर्मा, ऑप्शन 4
बिहारी मिश्र। बताइए इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्काचार्य को किसका अवतार माना जाता है? ऑप्शन 1 श्री कृष्ण, ऑप्शन 2 सुदर्शन चक्र, ऑप्शन 3 मुरली, ऑप्शन 4 मोरपंख। बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 सुदर्शन चक्र। हमारा अगला प्रश्न है, नीरव जीवन और एकांत व्याकुलता कचोटने का सुख मिलता है। जब हृदय में रुदन का स्वर उठता है तभी संगीत की वीणा मिला लेती हूँ, उसी में सब छिप जाता है। यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है? बताना है आपको। ऑप्शन 1 है देवसेना, ऑप्शन 2 है तीसरी सखी, ऑप्शन 3 है दूसरी सखी और ऑप्शन 4 है भीम वर्मा। जिस प्रश्न में आपको कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, उसका एक्सप्लेनेशन भी दे दिया जाएगा। हाँ, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 देवसेना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 15वां प्रश्न है, वर्षा धनपति से घनश्याम तक किसकी रचनाकृति है? ऑप्शन 1 केशव चंद्र वर्मा, ऑप्शन 2 डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन 3 भागीरथ मिश्र, ऑप्शन 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। बताइए वर्षा धनपति से घनश्याम तक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। जिन्होंने मुझे रचा कुछ नीति कुछ राजनीति निबंध संग्रह किसका है? ऑप्शन 1 भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन 2 विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन 3 ये नहीं है, ऑप्शन 3 जानकी वल्लभ शास्त्री और ऑप्शन 4 श्री लाल शुक्ल। तो बताना है आपको जिन्होंने मुझे रचा कुछ नीति कुछ राजनीति निबंध किसका संग्रह है? बताइए। इसका सही जवाब होगा दोस्तों भवानी प्रसाद मिश्र। हमारा अगला प्रश्न है, अभिनंदन व्यंग्य कृति किसकी है? ऑप्शन 1 नागार्जुन, ऑप्शन 2 नरेंद्र कोहली, ऑप्शन 3 विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन 4 विवेकी राय। तो बताइए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 नागार्जुन। नागार्जुन की एक बहुत ही प्रख्यात रचना है, उसका नाम अगर आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 18वां प्रश्न है, देश के इस दौर में किसकी कृति है? ऑप्शन 1 परमानंद श्रीवास्तव जी की, ऑप्शन 2 विश्वनाथ त्रिपाठी जी की, ऑप्शन 3 हरिशंकर प्रसाई जी की, ऑप्शन 4 रमेश चंद्र शाह जी की। बताइए देश के इस दौर में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 विश्वनाथ त्रिपाठी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी में समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका का उल्लेख है? ऑप्शन 1 ब्राह्मण, ऑप्शन 2 इंदु, ऑप्शन 3 प्रतीक, ऑप्शन 4 आनंद कादम्बिनी। बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आनंद कादम्बिनी। हमारा अगला प्रश्न है, दीक्षा उपन्यास आधारित है ऑप्शन 1 महाभारत पर, ऑप्शन 2 रामकथा पर, ऑप्शन 3 भ्रमगीत पर, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन रिपीटेड है कई परीक्षाओं में, पिछली परीक्षाएं जो यूपीटी पीटी की हुई हैं, इसकी जानकारी आपको होगी, ये जानते भी होंगे आप। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 रामकथा पर। हमारा अगला प्रश्न है, उपेंद्र नाथ अस्क का प्रसिद्ध नाटक कैद अपने संशोधित परिवर्धित रूप में किस नाम से प्रकाशित हुआ? ऑप्शन 1 लौटता हुआ दिन, ऑप्शन 2 पक्का गाना, ऑप्शन 3 अंधी गली और ऑप्शन 4 सूखी डाली। बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 सूखी डाली। हमारा अगला प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब और कहाँ हुई? ऑप्शन 1 1943 काशी में, ऑप्शन 2 1954 मथुरा में, ऑप्शन 3 1975 लखनऊ में, ऑप्शन 4 1953 दिल्ली में। तो बताइए संगीत नाटक अकादमी की स्थापना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 1953 दिल्ली।
हमारा अगला प्रश्न है, मुझमें देव जीवन का विकास किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन 1 सत्यानंद अग्निहोत्री, ऑप्शन 2 रामविलास शर्मा, ऑप्शन 3 शिव प्रसाद गुप्त, ऑप्शन 4 सुशीला नायर। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 सुशीला नायर। हमारा अगला प्रश्न है, जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पारक पंक्तियाँ किसकी है? ऑप्शन 1 अमीर खुसरो की, ऑप्शन 2 विद्यापति की, ऑप्शन 3 दलपत विजय की, ऑप्शन 4 नागार्जुन की। बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 विद्यापति की। हमारा 25वां प्रश्न है, वैष्णव मतावलंबी साहित्य कब मिलता है? ऑप्शन 1 भक्ति काल में, ऑप्शन 2 रीति काल में, ऑप्शन 3 आदि काल में, ऑप्शन 4 आधुनिक काल में। बताइए इसका सही जवाब। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। हाँ, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन 3 आदि काल में। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बौद्ध सिंधों के पदों और दोहों का बौद्ध गान और दुहा नाम से बंगाक्षरों में प्रकाशित किया किसने किया? पहला कीर्तिलता से प्रकाशित हुआ, ऑप्शन 2 राजसूय से प्रकाशित हुआ, ऑप्शन 3 अमीर खुसरो से प्रकाशित हुआ, ऑप्शन 4 त्रासक से प्रकाशित हुआ। बताइए। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 कीर्तिलता से। हमारा 27वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है? ऑप्शन 1 मराठी, ऑप्शन 2 तमिल, ऑप्शन 3 कन्नड़, ऑप्शन 4 मलयालम। तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 मराठी। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी वर्ग की नहीं है? ऑप्शन 1 गढ़वाली, ऑप्शन 2 कोंकणी, ऑप्शन 3 कुमायूनी, ऑप्शन 4 नेपाली। बताइए सही जवाब इसका। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन 2 कोंकणी। हमारा अगला प्रश्न है, वाक्य के समाप्त होने पर कौन सा चिन्ह लगता है? ऑप्शन 1 अर्ध विराम, ऑप्शन 2 अपूर्ण विराम, ऑप्शन 3 पूर्ण विराम, ऑप्शन 4 विस्मयादि बोधक। बताइए। ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है, जानते भी होंगे। कठिन और सरल प्रश्नों का समावेश है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 पूर्ण विराम। हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, इनमें से मैथिली भाषा में लिखी पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन 1 खालिक बारी, ऑप्शन 2 विद्यापति पदावली, ऑप्शन 3 गीत गोविंद, ऑप्शन 4 पद्मावत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 विद्यापति पदावली। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम वन लाइनर प्रश्न भी ला रहे हैं। जल्द ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।